जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से अगर आप पढ़ते हैं तो आप 15 में से हमको 10 सही करके आप लोग बताइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाएगा, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि ऑप्शन, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के कितने भेद है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल कितना भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मंद्र भूतकाल, ये इसका 6 भेद होते हैं। चलिए सेकेंड और प्रश्न इसका देख लेते हैं। सेकेंड और प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, जो कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें कोई गलत है। कहा गया शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होती है। शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। यहाँ पे अशुद्ध है, राष्ट्र पुल्लिंग है, इसलिए सही होगा राष्ट्र महान होता है। यही यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 3 और प्रश्न आपको कहा गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। शब्द दिया गया है प्रत्ययन। प्रत्ययन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द का भी क्लास आप लोग को हम दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे टेलीग्राम का दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें कि आप लोग को सारा वीडियो का PDF आपको डाल दिया जाता है। तो आप लोग को, और साथ में बता दें आपको प्ले लिस्ट भी डाला हुआ है। आप लोग अगर प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं जिसमें कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, सभी चीज़ पे स्पेशल क्लास आप लोग को वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप लोग जाके जरूर अभी क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयास, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घबरा जाना। घबरा जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहा गया कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। इसमें क्या यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया है? 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि किंतु का प्रयोग हमेशा 2 विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। यहाँ पे किंतु के जगह पे जो होता वह क्या होना चाहिए? किंतु के जगह पे आपको और लिखा होना चाहिए। यही मिस्टेक किया गया। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको रहने वाला है। 6 नंबर प्रश्न कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, 2 ऑप्शन नीचे है, तो आप इसमें तो आसानी से चूज कर लिए होंगे। जो ऑप्शन ए ही सही होगा, प्रधानमंत्री यहाँ पे सही लिखा गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शब्द दिया गया है मेरा मित्र जरूरी काम से व्यस्त है। मेरा मित्र जरूरी काम से व्यस्त है। तो यहाँ पे जरूरी का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है, यानी कि जरूरी रेखांकित शब्द है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं जरूरी का जो होता है पर्यायवाची शब्द हो या आपको समानार्थक शब्द हो, ये आपका सामान्य आवश्यक होता है, आवश्यक। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है।
जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैनो पर चोरी का डाउट है, मुझे नैना पर चोरी का डाउट है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए, और शब्द यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, कहा गया है शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ। इस शब्द का एक शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको आंसर बताइएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आंसर नहीं करते हैं, तो सभी विद्यार्थी को आंसर बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरणागत। शरणागत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को प्रश्न में यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही वर्तनी वाले शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंस वाहिनी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है वह दिल्ली से डाउट आया है। अब डाउट के जगह पे क्या भराएगा भाई, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए ना फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज। वह दिल्ली से आज आया है, वह दिल्ली से आज आया है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द आपको दिया गया है समता। समता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही 3 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं आसानी से जो समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं समता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, बराबरी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न और आपको बच गया है, आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है आपको दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या, विलोम। विलोम का मतलब उल्टा, सजीव का विलोम क्या होगा, तो ये तो एगो बच्चा भी बता देगा जो सजीव का उल्टा क्या होता है। तो आप तो आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्जीव। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे लिखा गया यानी निर्जीव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर में शादी है और फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बना के दे रहे हैं, तो यही एक बहुत बड़ा बात है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। कहा गया सूर्य कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, सूर्य कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पे पढ़ने से ही आपको लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, वही आपको बताना है जो यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे सूर्य कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यहाँ पे में होना चाहिए सूर्य कुंड में प्रतिवर्ष, तो यहाँ पे यही आपको से बिल्कुल गलत आंसर लिखा गया है। चलिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन का हम लोग देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन कहा गया आप लोग को यहाँ पे जो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए, वह खाना डाउट चुका, वह खाना क्या होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप लोग बताइएगा जो 15 में से आपका कितना सही हुआ, आपका क्वेश्चन आंसर कितना सही हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं। इसका 15 क्वेश्चन इस सेशन सेट में आपको करवाए हैं। 15 से आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को इसी का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें 19 नंबर सेट का ही आपको करवाने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और प्ले लिस्ट आप लोग चेक करके आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए